हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर जोरदार हमला किया था। इस हमले के बाद जमकर बवाल हुआ था। दोहा में इस्लामिक देशों के बीच इस हमले को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें इजिप्ट ने इजराइल के खिलाफ नाटो जैसा ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा। इसी बीच इजराइल की तरफ से इस हमले पर एक बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान ने अरब देशों के कान खड़े कर दिए हैं। नेतन्याहू ने क्या बोला, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के नेता जहां भी होंगे उन पर हमले से हिचका नहीं जाएगा। नेतन्याहू का यह बयान उस दिन आया जब पिछले सप्ताह दोहा में हुए इजराइल के हवाई हमले के विरोध में मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक हो रही थी। इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह बात उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। मार्को रूबियो 2 दिवसीय इजरायली दौरे पर आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कतर से अपील की कि वह गाजा युद्ध को रोकने के लिए अपना सकारात्मक योगदान जारी रखें। रूबियो ने कहा कि हमास के कब्जे से 48 बंधकों की रिहाई में कतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ हमास को शस्त्र विहीन करने और गाजा के बेहतर भविष्य के लिए भी कतर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कतर अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी है। यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यरूशलेम में स्थित प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में हो रही थी और इसमें नेतन्याहू कतर पर 9 सितंबर को हुए हमले को लेकर बिल्कुल भी सफाई देते नहीं दिखे, जबकि विश्व भर में उसकी निंदा हो रही है। रूबियो ने भी हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया और कतर व गाजा पर हमलों को लेकर कोई भी बात इजराइल के खिलाफ नहीं कही। उधर वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह गाजा में जल्द युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमास को खत्म करने और गाजा पर कब्जे की इजरायली योजना को लेकर विरोध का एक शब्द नहीं बोला। गाजा को लेकर जिस समय यरूशलेम और दोहा में चर्चाएं चल रही थीं, उस समय भी गाजा सिटी में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी थी। शहर के 2 घरों और विस्थापितों के एक टेंट पर इजरायली हमले में 16 लोग मारे गए। शहर के पश्चिम में स्थित 16 मंजिल की इमारत को भी इजरायली सेना ने हवाई हमले में नष्ट कर दिया। यह गाजा पट्टी की सबसे ऊंची इमारत थी। इजरायली सेना को शक था कि इस इमारत से उसकी गतिविधियों की निगरानी की जा सकती थी और वहां बैठे हमास के निशानेबाज सैनिकों को निशाना बना रहे थे।